नमस्कार। हम आज बात करेंगे भगवान बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग अहिंसा की। भगवान बुद्ध ने अहिंसा पर काफ़ी बल दिया था। आज हम अहिंसा पर चर्चा करेंगे व जानेंगे कि भगवान बुद्ध के अनुयायी क्या वास्तव में अहिंसा का पालन कर रहे हैं तथा विश्व शांति में भगवान बुद्ध के अहिंसा दर्शन का क्या प्रभाव है। भगवान बुद्ध को श्री हरि विष्णु का अवतार माना जाता है। बौद्ध दर्शन में सनातन के उलट आत्मा को पुनर्जन्म का कारण न मानकर मनुष्य के कर्म व इच्छाओं को पुनर्जन्म का कारण माना जाता है तथा मोक्ष के स्थान पर निर्वाण को महत्व दिया गया है। अहिंसा की बात करें तो सनातन के वेद पुराणों में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। भगवान बुद्ध की शिक्षा का प्रभाव सम्राट अशोक पर सर्वाधिक कहा जाता है तथा दक्षिण एशिया में सम्राट अशोक के कारण ही बौद्ध धर्म का विस्तार हुआ। मौर्य साम्राज्य सम्राट अशोक के समय एक शक्तिशाली साम्राज्य था। कलिंग भी एक मजबूत साम्राज्य था, परंतु सम्राट अशोक द्वारा कलिंग पर आक्रमण कर उसे पराजित कर अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। इस युद्ध में मारे गए असंख्य लोगों की स्थिति के संबंध में जब महात्मा बुद्ध ने सम्राट अशोक को बताया तो वे इससे व्यथित हुए। वे भविष्य में कोई युद्ध नहीं लड़ने का संकल्प लिया। अब यहाँ महत्वपूर्ण है कि बुद्ध ने शक्तिशाली को अहिंसा का मंत्र दिया। इसका तात्पर्य यह है कि शांति के लिए शक्ति की आवश्यकता है और शक्तिशाली को ही अहिंसा का पालन करना चाहिए, तभी समाज में शांति रह सकती है। कलिंग पर विजय के पश्चात पूरी पृथ्वी पर सम्राट अशोक से टकराने का साहस किसी में नहीं था, परंतु सम्राट अशोक के वंशज शक्ति की मूल अवधारणा को भूल गए और अहिंसा पर ही टिके रहे। परिणाम स्वरूप मात्र 50 वर्ष में ही पृथ्वी के शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश का पतन हो गया। हमारे सनातन ग्रंथों में भी वर्णन है कि राष्ट्र रक्षा में लगे सैनिकों को हिंसा का पाप नहीं लगता, लेकिन सम्राट अशोक के वंशजों ने राष्ट्र रक्षा का कोई उद्योग नहीं किया। हिंसा 3 प्रकार की होती है: शारीरिक, वैचारिक व मानसिक। हिंसा केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि प्रत्येक प्राणी जगत, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के लिए भी वर्जित मानी गई है। शारीरिक हिंसा में चोट पहुंचाना, वैचारिक हिंसा में गाली गलौज व मानसिक हिंसा में किसी को अनदेखा करना या बुरा सोचना। अब प्रश्न है कि जो अहिंसा के अनुयायी स्वयं को बताते हैं वे इनका पालन करते हैं क्या? आज के समय में रात्रि को चकाचौंध, वाहन, रेल, वायुयान के आवागमन का शोर, तेज आवाज में संगीत व मौज मस्ती, ये सब क्या प्राणी जगत के लिए हिंसक नहीं है? क्या इस हिंसा को रोक पाना संभव है? अहिंसा के इस दौर में एक मत और प्रचलित हुआ कि तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल भी आगे कर दो। अब यदि उस हिंसक व्यक्ति ने दूसरे गाल पर भी थप्पड़ मारा तो फिर क्या करना है, ये कोई नहीं बताता है। सनातन के प्रत्येक देवी देवता के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाए जाते हैं। ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, समय आने पर दुष्टों के विरुद्ध इनका उपयोग भी किया जाता रहा है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि अहिंसा की अवधारणा के मूल में शक्ति की संलिप्तता अंतर्निहित है। अतः भारतीय जनमानस को चाहिए कि वे सनातन दर्शन को समझें, पहले स्वयं को शक्तिशाली करें, फिर अहिंसा का पालन करें और राष्ट्र की रक्षा के लिए व समाज में शांति स्थापित करने हेतु स्वयं की शक्ति का प्रयोग करने से भी पीछे ना हटे। यही आज के भारत की मूल आवश्यकता है। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण है, अतः चैनल को कमेंट, लाइक, शेयर करना न भूलें। नमस्कार।